हेलो दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपका स्माइल मेकर पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था समांतर पारदर्शी माध्यमों के लिए प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का डेरिवेशन हमने सोल्व किया था पिछली क्लास में। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको वो सॉल्यूशन पसंद आया होगा। ठीक है, अगर दोस्तों वो वीडियो आपको नहीं किसी ने देखा है तो वीडियो को जाके देखें, ताकि आपको जो आज आप अगर आज पहली दफ़ा भी देख रहे होंगे तो आज आपको क्लियर होगा, क्योंकि आज हम जो कवर अप करेंगे वो क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक परावर्तन। आज हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो क्या पढ़ेंगे क्रांतिक कोण और एक पढ़ेंगे पूर्णांतरिक परावर्तन। दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी आप ये क्लास देखें तो आपके पास बुक होना अनिवार्य है, ताकि जब बुक होगी उसमें जो न्यूमेरिकल होंगे मैं आपको उन न्यूमेरिकल का नंबर 1 क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर बताऊंगा, और जो आप स्वयं पढ़ेंगे, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा क्वेश्चन क्या कहता है, और जब क्वेश्चन समझ में आएगा तो आपको सॉल्यूशन अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं समय ना गवाते हुए। क्रांतिक कोण क्या? क्रांतिक कोण क्या? सबसे पहले क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या याद कर रहे हैं? आज हम किसको डिस्कस करेंगे? वो करेंगे हम क्रांतिक कोण। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं क्रांतिक कोण। अब आप ये देखते हैं, ठीक है, ये है हमारे पास माध्यम है कोई, ठीक है, और क्या है? ये है अभिलंब। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। ये गई प्रकाश की किरण। ठीक है, क्या गई? प्रकाश की किरण। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? और ये है माध्यम कौन सा? ये है सघन फर्स्ट और ये है विरल। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको मालूम है ये कौन सा है, इस और इसके बीच आई आपतन कोण। ठीक है, अब ये मालूम है जब भी सघन से विरल में जाती है तो वस्तु टकराने के बाद यानी कि अपवर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी, यानी कि अभिलंब से। ये जानी चाहिए थी किस प्रकार, ये जानी चाहिए थी हमें बिल्कुल ये, लेकिन ये टकराने के बाद कहां से होकर जाएगी, यानी कि अपवर्तन के बाद ये थोड़ी इस ओर चली जाएगी। ठीक है, लेकिन एक बात और है, ठीक है, एक बात और, कुछ हिस्सा इसका अपवर्तित होकर इस ओर चला जाता है। ठीक है, अधिकांश नहीं। मान लीजिए आपके पास पूरी ये कितनी है, ये रेखा है आपके पास 100% है पूरी। ठीक है, कोई भी चीज हम मानते हैं 100% मानते हैं। ठीक है, तो ये 100% है और इसका 90% तो इसका ही चले गया, 90% इसका, तो 10% इसका यहाँ। ठीक है, ये बात समझानी थी आपको। ठीक है, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए ये पूरा का पूरा 100% आ रहा है और इसके अपवर्तन के बाद क्योंकि 90% हिस्सा ये, क्योंकि जरूरी नहीं है तो सभी 100 का 100% अपवर्तन, 100 का 100 नहीं होता है। क्या होता है, यानी कि अधिकांश भाग अपवर्तित होता है। क्या होता है? अधिकांश, और कुछ भाग परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। ठीक है, उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तो ये लौट गया, अब हमने इसका नाम दिया। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि हाँ ये 10% है और ये 100% है। ठीक है, आपको मालूम हो चुका है इतना। अब हम इसको नाम देते हैं, ये है O, ये है A, ये है B, ये है C। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को भी, कोई भी बच्चा, ठीक है, जिसे प्रॉब्लम हो कुछ स्थिति और होगी। ठीक है, एक स्थिति और होगी, उसको भी हम डिफाइन करते हैं और फिर मैं आपको इसको हर एक चीज को समझाऊंगा, क्योंकि अभी ये क्या है, थोड़ी सी स्थिति है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गई, ये तो रूल हमने पढ़ाया था स्टार्टिंग में जब अपवर्तनांक पढ़ा। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह टकराने के बाद यानी कि अपवर्तन के बाद अभिलंब से क्या दूर हटती है, अभिलंब से दूर हट रही है ना, इस आर का मान बढ़ा है ना,
ठीक है, इस आई से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने फिर अभिलंब बनाया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमने क्या बनाना है, सघन से विरल लिए, क्या है, ये कौन सा माध्यम है, सघन है, सघन माध्यम, और ये विरल माध्यम, ठीक है। अब ये गई कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, इसके और इसके बीच कौन सा कोण, आई, आपतन कोण होगा, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को भी। लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा होगा जब ये प्रकाश की, अब आपने देखा ये आई, इस आई का मान ये इससे थोड़ा सा बढ़ रहा है, क्या है, इससे थोड़ा सा बढ़ रहा है, यानी कि अब इस आप थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लो ताकि और क्लियर हो जाए, थोड़ा सा इसको और झुका दो ताकि समझ में कोई। अब आप ये देखो, इस कोण की ये रेखा यानी कि ये थोड़ी कम झुक रही है और ये थोड़ी ज्यादा झुक रही है, ठीक है। तो अब इतना है, ये कम झुक रही है तो इतना है, और जब ज्यादा झुकेगी तो यानी कि ये कहाँ पे पहुंच जाएगी, इस बिंदु पर पहुंच जाएगी, इस बिंदु पर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसका मान कितना हुआ, अपवर्तन कोण का मान कितना हुआ, आर का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, ये तो कोण है अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये आई है, और ये आई इसलिए आया है क्योंकि जब भी हम यहाँ से यहाँ, क्योंकि हर बार हम थोड़ी इधर गौर करेंगे थोड़ी और इधर खींचेंगे। एक बात आप एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमने मान लीजिए प्रकाश की किरण यहाँ से बनाई, तो ये जो अपवर्तित किरण थी तो ये यहाँ पे थोड़ा ही रहेगी, क्योंकि इसका काम क्या है, अभिलंब से दूर हटना, तो ये जाहिर सी बात है यहाँ को होके जाएगी, ठीक है। अगर हमने और एक और किरण बनाई, यानी कि हमने और थोड़ा इसको इधर से खींचा, यहाँ से एक ये, ठीक है, तो ये हो सकता है और इधर से होके जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार से यानी कि स्थिति ऐसी आएगी कि कोई प्रकाश की किरण का मान क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये तो हर बार बढ़ रही है ना, देखा आपने, ये हर बार बढ़ रही है, तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसके लिए 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। अब ये आपने चित्र समझ लिया है, अब उसके हिसाब से ये भी आपने क्लियर कर लिया। अब एक स्थिति हो आएगी, एक स्थिति और, ये हमने क्या अभिलंब डाला, ठीक है, अभिलंब हमने डाल दिया। अब आप देखना क्या होगा, ये कौन सा माध्यम है, ये वही है सघन, और ये विरल। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आपने ये देखा, एक चित्र ये है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इस कोण का मान क्या है, आई, ठीक है। एक स्थिति हमने 90 डिग्री तक पढ़ लिया, लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी जब इसका कोण का मान ये होगा और ये टकरान यानी कि उसी में ही परावर्तित हो जाएगी, जिस माध्यम से आई थी उसी में ही क्या हो जाएगी, अपवर्तित, और इसका भी मान कितना, आर, ठीक है। ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ठीक है। हमने देखा ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम। एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और उसका मान क्या हो जाएगा, आर तो होने, क्योंकि ये क्या हो रहा है, आर होगा तब जब अपवर्तन कोण होगा, और ये क्या हो जाएगा, आई, यानी कि सेम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, सेम। अब आपने ये समझा, यानी कि किस प्रकार से 90 डिग्री बढ़ रहा है, मैंने आपको एक रेखा बताई थी खींच के, ये भी हमने जिसको नाम दिया। अब हम इनको और रेखाओं को रब करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपने ये देखा, इस रेखा की बात कर रहे थे, ठीक है। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये चित्र आपको या ये डायग्राम आपको समझ आ रहे होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से हम इसको करते हैं, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले पूरे के पूरे डायग्राम का।
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये देखना भाई, अब हम अगर इसकी डेफिनेशन लिखिए क्रांतिक कोण पढ़े, मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण OA सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से क्या, विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो AC यानी कि कुछ हिस्सा AC के रूप में क्या हो रहा है। अब देखो मैं इसका नाम लिख रहा हूँ, ये क्या है, आपतित किरण, और इस किरण का नाम क्या है, अपवर्तित किरण, और इस किरण का नाम क्या होगा, परावर्तित किरण। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, OA किसी मतलब कोई प्रकाश की किरण OA सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो उसका कुछ हिस्सा AC के रूप में क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है, लेकिन अधिकांश हिस्सा AB के रूप में अपवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अपवर्तित हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, अपवर्तित हो जाता है। ठीक है, अपवर्तित किरण, जो अपवर्तित किरण AB है, अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हो रही है। क्या हो रही है, अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हो रही है ना, इसीलिए क्या होगा, इसका ये कौन सा कोण है, इस कोण का नाम क्या है, इस कोण का नाम है क्या, अपवर्तन कोण। क्या है इस कोण का नाम, अपवर्तन कोण, और इस कोण का नाम आपतन कोण। आपतन कोण, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। ठीक है, यानी कि अपवर्तित हो रही है, ये तो है, और AB अपवर्तित के बाद अभिलंब से क्या हो रही है, दूर हो रही है। इतना समझ में आ चुका है आपके। अब लेकिन ये देखना, जो आप अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण से क्या है, बड़ा, तो हम लिख सकते हैं यानी कि अपवर्तन कोण, बड़ा का मतलब ये वाला साइन, ठीक है, और क्या है, अपवर्तन कोण। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यानी कि जो अपवर्तन कोण है, आपतन कोण, सॉरी यहाँ पर आपतन कोण, अपवर्तन कोण बड़ा होगा आपतन कोण से। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको अपने आप ही दिख रहा है आपतन कोण ये है I और अपवर्तन कोण ये है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर हट रहा है। जब भी सघन से विरल में जाएंगे तो क्या होगा, आपतन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यही क्या होगा प्रोसीजर, ये दोबारा से यही क्लियर चलेगा, क्योंकि हर बार क्या होगा, धीरे धीरे अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, बढ़ता रहेगा। मैंने जैसे बताया था आपको, एक लाइन खींच के यानी कि क्या हो रहा है, हर बार अपवर्तन कोण का मान बढ़ता रहेगा। क्या होता रहेगा, हर बार बढ़ता रहेगा। चलो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ उसको, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ उसको कि किस प्रकार से बढ़ेगा। ठीक है, उसको यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, ये है अभिलंब, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। ठीक है, ये गई प्रकार, ये आपतन कोण देखा आपने। इस बार हम थोड़ी रेखा और झुका रही है। ठीक है, हमने थोड़ी रेखा और झुका ली, क्योंकि ये देखो कम झुक रही है, यानी कि इसका कोण बढ़ा दिया। ठीक है, और ये हो चुका है I। अब आप ये I देखो, ये I देखो, ठीक है, बढ़ा है ना इससे। अब क्या होगा, मान लीजिए ये जानी चाहिए थी किस प्रकार, इस प्रकार। ठीक है, लेकिन ये जाएगी किस प्रकार, ये जाएगी इस प्रकार। अब आपने देखा अपवर्तन कोण, ये बड़ा है ना, यहाँ से भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। ठीक है, हर बार ऐसा होगा, धीरे धीरे एक स्थिति ऐसी आएगी,
एक स्थिति ऐसी आएगी एक विशेष कोण, ठीक है, एक विशेष कोण ऐसा होगा, ठीक है, कि अपवर्तन कोण का मान क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि 90 डिग्री तो आपको मालूम है ना कैसे होएगा, ठीक है, क्योंकि हर बार धीरे धीरे जाएगी। क्योंकि अब ये देखिए आपने, मान लीजिए अब इस पेन से बनाता हूँ मैं, ये इससे गई, ठीक है, अब देखा आपने ये आई का मान फिर बढ़ा, ठीक है, जब आई का मान बढ़ा तो यानी कि आर का भी जाहिर सी बात है बढ़ेगा, ठीक है। अब मान लीजिए इस हमने अलग पेन से और बनाया, अब ये कौन और बढ़ाया हमने आई, तो ये और बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि हाँ आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा। कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि आप एक विशेष कोण के लिए अपवर्तन कोण कितना होगा, अपवर्तन कोण होगा 90 डिग्री। और इस आपतन कोण को ही क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। इस आपतन कोण को ही क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण। क्या बोलेंगे, इस आपतन कोण को ही क्या बोल देंगे, फिर जब 90 डिग्री होगा परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, तो उसे ही आपतन कोण को क्या बोलेंगे, क्या, क्रांतिक कोण। इस आपतन कोण को क्या बोल देंगे हम, इस आपतन कोण को क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण, ठीक है, क्रांतिक कोण, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को। और क्रांतिक कोण को प्रदर्शित करते हैं किस प्रकार, और इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल सी से, ठीक है। अब आपको मालूम हो चुका है क्रांतिक कोण। अब आप इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसानी तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में बना हुआ वह आपतन कोण होता है जो विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण, जिसका विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण क्या हो 90 डिग्री, ठीक है। तो उसके लिए हमें कोई डेफिनेशन याद करने की भी जरूरत नहीं है। अब आप देखो क्या, यानी कि क्रांतिक कोण क्या होता है, सघन माध्यम में बना वह, ये क्या है, आप सघन माध्यम में कौन सा कोण है, आपतन कोण, ठीक है। वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने, ये कौन सा कोण है, आपतन है अपवर्तन, अपवर्तन कोण का मान कितना है 90 डिग्री है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये कौन सा कोण है, ये है अपवर्तन कोण, और ये कोण कौन सा है, आपतन कोण, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्रांतिक कोण आपको समझ आया होगा कि हमने किस प्रकार से क्रांतिक कोण को पढ़ा, ठीक है। मान लीजिए ये बिल्कुल एक सेम रेखा है, ठीक है, हमने इसको डिफाइन किया, यानी कि आप अपवर्तन कोण क्या होगा, बड़ा होगा आपतन कोण से, ये बात जाहिर है, ठीक है। और उसके लिए एक स्थिति ऐसी आएगी कि हाँ धीरे धीरे आपतन कोण का भी मान बढ़ेगा और अपवर्तन कोण का तो मान उससे दुगुना बढ़ेगा, ठीक है। ये तो हमने अभी पढ़ा है ना इससे, क्योंकि अपवर्तन कोण का मान बढ़ा है किससे, आपतन कोण से, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब एक विशेष कोण ऐसा, एक विशेष आपतन ऐसा कोण आएगा, यानी कि जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान क्या होगा 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री। आप अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे, क्रांतिक कोण वह कोण है जिस सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, ठीक है। यह है क्या, डेफिनेशन क्रांतिक कोण की। और क्रांतिक कोण का डायग्राम भी आपने देख लिया, दोनों के दोनों क्रांतिक कोण के डायग्राम है, ठीक है दोस्तों। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्रांतिक कोण समझ आया होगा। और दोस्तों आज हम इसको यहीं पे रखते हैं, और कल हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम कल,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें हमसे जुड़ने के लिए। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप हमसे किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं, चाहे फेसबुक से, चाहे इंस्टाग्राम से, चाहे ट्विटर से, चाहे टेलीग्राम, चाहे व्हाट्सएप से। हमने सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं वीडियो के। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।